कि एलएसए का जो रिजल्ट है वो अपने को ये लगता है कि 15 सितंबर के आसपास तक अपना परिणाम जो है वो जारी हो जाए। अब पीछे भर्तियां हुई बेटा, उन पर आप एक नजर डालिए। पहले जो भर्तियां हुई, पहले अपना पेपर जो है, जैसे आपने ये माने कि 2018 में और 2022 में, उसमें इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो 120 थी। ठीक है, अब की बार अपने प्रश्नों की संख्या कितनी है? 150 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फेरबदल है। यहाँ पर जो चीजें जोड़ी गई हैं वो मैंने आप लोगों को एक अन्य सेशन में बताया था कि अब की बार जो पेपर का आयोजन हुआ तो अपने पास अब की बार जो पोस्टें हैं वो कितनी पोस्टें हैं? अब की बार जो अपने पास पोस्टें हैं तो यहाँ पर 2540 पोस्टें हैं अपने पास बेटा। कितनी पोस्टें हैं? 2540 पोस्टें हैं। यहाँ पर 2540 पोस्ट हैं, जबकि पिछली भर्तियों के मुकाबले ये पोस्ट क्या है? अब की बार ज्यादा है। जहां पर पोस्टें ज्यादा होती हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर जो कट ऑफ है वो कम हो जाती है। जहां पर पोस्टें ज्यादा होती हैं वहां पर कट ऑफ जो है वो कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अब की बार आपके सिलेबस से हट के कुछ चीजें, जैसे राजनीतिक विज्ञान की बात करें, राजनीतिक विज्ञान के कुछ प्रश्न डाले गए हैं। कुछ प्रश्न जो है वो अपने यहाँ आपने देखा कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रश्न है वो भी आए हैं और करंट अफेयर के कुछ प्रश्न ऐसे आए, तो इस वजह से कट ऑफ को ज्यादा जाने की संभावना तो नहीं बनती है। पीछे की भर्तियों में अपने ये भी जाना कि पीछे की जो भर्तियां हैं उसमें, जैसे मैं यहाँ पर इस चीज की बात कर लेता हूँ, यहाँ इन्होंने दिया है भर्ती परीक्षा 2018 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इनके पास 1977 पद थे। कितने पद थे? 1977 पद यहाँ पर थे। अब इसमें इस चीज को आप देखिए, यहाँ पर 150.47 यहाँ पर रही थी। एक बार मैं आप लोगों के कमेंट्स जो है वो देखूंगा। एमएल करें कि ओबीसी में 110 में कोई चांस है क्या? हाँ, ओबीसी में चांस है। अभी नीम नगर कह रहे हैं कि कोई चांस है क्या? आपने देखेंगे इसमें, अभी मैं कट ऑफ भी बताने वाला हूं, एक बार पीछे का देख लेते हैं। अब मैं यहाँ आपको ये दिखाना चाहता हूं कि 150 है और 135 है, महिलाओं का काफी अंतर है, यहाँ पर 15 नंबर का अंतर यहाँ पर आ जाता है। तो इस हिसाब से इतनी कट ऑफ जो है वो नहीं बन पाएगी अब की बार। एक तो ये देखा आपने, और उसके बाद में एक भर्ती का आयोजन सर कब हुआ था? एक भर्ती का आयोजन हुआ था जिसमें 81% के आसपास जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ मार्क्स जो दिए गए हैं प्रतिशत में दिए गए थे। 81 पॉइंट कुछ रही थी। उसके बाद फीमेल की 76 थी, और जो विडो कैटेगरी की बहनें हैं उनकी 23 थी, और जो डाइवोर्स वाली है बहनें उनकी विडो से भी कम रही थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर पोस्टें कम थी। 2018 में पोस्टें कम थी, उसके बाद 2022 में पोस्टें जो है वहां पर भी पोस्टें कम थी, लेकिन वहां पर प्रश्नों की संख्या उस भर्ती में 120 थी। अब की बार प्रश्नों की संख्या जो है वो अपने 150 थी, और कुछ प्रश्न जो है, कुछ थोड़ा सा जो सिलेबस का दायरा प्रश्नों की बढ़ोतरी की वजह से बदला गया, तो उसमें ये चीजें हैं। ओबीसी में 110 में कोई चांस है क्या? अपने देखेंगे इन चीजों अभी कटो बताने वाले हैं। एक बार मैंने आज के अपने इस सेशन में मैंने आपको देखो आंसर की के बारे में बताया है कि 25 अगस्त के आसपास तक अपने आंसर की जारी होगी। उसके बाद में ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि अगस्त माह में आपका परिणाम जारी हो। उसके बाद में आपत्तियों का निस्तारण, उसके बाद में 15 सितंबर तक अपनी मान सकते हैं कि एलएसए का परिणाम जो है वो आप लोगों का जारी हो। परिणाम जारी होगा तो अपनी इस बात पर बात कर रहे हैं कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, कितनी कट ऑफ रहेगी। उससे पहले पीछे की भर्तियों का जो एक मापदंड है उसको मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद में अपने नेक्स्ट पॉइंट पर जब बढ़ेंगे तब अपनी बात करेंगे कि इस भर्ती की अपनी कितनी कट ऑफ रह सकती है। हालांकि एक वीडियो में पहले भी मैंने आपको बताया था, वहां मैंने आपको 2 गुना कट ऑफ बताई। तब कुछ बच्चों का ये मानना था कि सर 2 गुना की कट ऑफ मत बताइए, आप 2 गुना में कोई फायदे वाली बात तो है नहीं, आप सीधे सपाट अपने जो अंतिम चयन सूची जारी होगी उसकी बात कीजिए। तो मैं आज उसी की बात करने के लिए आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। आपके कोई कमेंट होगे तो मैं देख लूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, फिर अपने देख लेंगे। सीधी सीधी अनावश्यक टाइम आपके पास भी नहीं है, टाइम अनावश्यक मेरे पास भी खर्च करने के लिए इतना टाइम नहीं है कि मैं अनावश्यक आप लोगों का समय बर्बाद करूँ। आप अपनी तैयारी में जुटे होंगे अन्य भर्तियों की। सीधा सपाट अब ये बात हो चुकी है कि पीछे की भर्तियों में जो प्रश्नों की संख्या भी यहाँ पर कम